नमस्कार दोस्तों। माँ काली का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। दुर्गा कवच, जिसे दुर्गा सप्तशती का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, एक शक्तिशाली स्रोत है जो भक्तों को सुरक्षा प्रदान करता है और नकारात्मक शक्ति से बचाता है। यह कवच भक्तों को बीमारियों और अन्य विपत्तियों से बचाता है, साहस और हिम्मत प्रदान करता है। दुर्गा कवच का पाठ करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से दुर्गा कवच का पाठ करता है, वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं दुर्गा कवच। मार्कंडे जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा सभी मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट न किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र और संपूर्ण प्राणियों का उद्धार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके अलग अलग नाम बताए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूपा चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नौवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रु से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय में संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभुद्य होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णो देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ऐश्वरी देवी ने श्वेत रूप धर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु, पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शारंग, धनुष आदि अस्त्र और शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शास्त्र का धारण का उद्देश्य है। महान रुद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्रिय, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति मेरी रक्षा करे। दक्षिण दिशा में वाराही तथा नेतृत्व कोण में
खड़ग धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायें कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी रक्षा करे। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्धोतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी मेरी बोहों का संरक्षण करे। बोहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंकनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की रक्षा करे तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृतकला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ देश प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाशी ठोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों हाथों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वृषधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों की अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे और कुलेश्वरी कुशी में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की रक्षा करे। शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूल धारिणी उदार में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और भूभाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गूदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों की और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखने वाली दंष्ट कराली देवी नखों की और उद्धर्व केशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमा वालियों के छिद्र में कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मंजा वसा मांस हंडी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पितृ की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वाला देवी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभय देवी शरीर की समत संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की और धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में व्रज धारण करने वाली व्रजहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करो और भैरवी पत्नी की रक्षा करे।
मेरे पथ की सुपदा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्यापक रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भयों से रक्षा करे। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं भी एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तुओं का चिंतन करता है, उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अब अल्प मृत्यु से रहित हो 100 से अधिक वर्ष जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि के स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष भी और अहीफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई भी असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी विचारणी प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वह सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचारने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले भयानक डाकनिया ग्रह, भूत, पिशाच, यश, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांडा और भैरवादी अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला मनुष्य अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और जंगलों रहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के आनंद का भागी होता है। इति श्री देवी कवच संपूर्णम।